बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक मकूला तो आपने सुना होगा कि जान है तो जहान है। कुछ लोग अपनी हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और ज़रा सी उनकी हेल्थ डाउन हो तो वो मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देते हैं या इस सोच में पड़ जाते हैं कि कौन से मल्टीविटामिन्स लें। अगर बी कॉम्प्लेक्स लेंगे तो कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और अगर कैल्शियम ज़्यादा खाएंगे तो गुर्दे में पथरी हो जाएगी। आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन से भरपूर लड्डू की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई। ये लड्डू छोटों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए इनकी मेकिंग हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बादाम रात को पानी में भिगो कर रख दिए थे और उनके फिर मैंने छिलके उतार लिए हैं। और इसके अलावा ये खरबूजे के बीज हमने लिए हैं। जस्ट मेलन सीड्स ही हमने लेने हैं, चारों मगज़ नहीं। और साथ में सॉफ्ट फली मैंने खजूर ली है और इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। ये मेरी सिस्टर उम्रा करने गई थी तो वो लेकर आई थी। अब हमने ये बादाम और चारों मगज़ जो हैं इनको दरदरा पीस लेना है। आप हवल दस्ते में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉपर में पीसा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया बल्कि इसको दरदरा सा हमने पीस लेना है। आप इसके अंदर मैं खजूर भी शामिल करूँगी और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें यकजां हो जाएं। इन तमाम चीज़ों के फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। ये आपकी आंखों की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और अगर बाल गिरते हैं तो वो भी रुक जाएंगे। और ये चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं हैं, लेकिन फ़वाइद इनके इतने ज़्यादा हैं कि आप पहली फ़ुर्सत में ये चीज़ें ख़रीदने के लिए बाज़ार चले जाएंगे। जब ये तमाम चीज़ें ग्राइंड कर लें तो इसको खुले बाउल में निकाल लें। ये देखिए मैंने इसको खुले बाउल के अंदर निकाल लिया है और चंद और इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसमें ये मोस्ट फेवरेट जो है ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये लड्डू रेडी करने जा रहे हैं और आपका मिक्सचर ज़्यादा है तो उसमें आप फुल पैक ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच ऐड किए हैं। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं सब्ज़ इलायची पाउडर शामिल करूँगी। और बाइंडिंग के लिए एक और चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे जो गोंद का काम करेगी इसके अंदर, क्योंकि हमने इन लड्डुओं को बाइंड भी करना है। उसमें हम 1.5 टेबलस्पून जो है देसी घी का शामिल करेंगे और इसको डो की तरह गूंद लेंगे। देसी घी की ये मिकदार आप अच्छे तरीके से कंज्यूम कर लेंगे। कुछ लोग थोड़े से कॉन्शियस जो होते हैं वो कहेंगे कि हम कैसे कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे कोई हम पराठे नहीं बना रहे जिसमें बहुत ज़्यादा हम घी का यूज़ कर रहे हों। जस्ट 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून आपने देसी घी इसके अंदर ऐड करना है इसकी बाइंडिंग के लिए। अब हम ये अपनी डो जो है अच्छे तरीके से गूँधेंगे जिस तरह के हम आटे को गूँधते हैं, ताकि तमाम चीज़ें यकजां हो जाएं। ये देखिए हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हमें हाथों को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है और हमने 1 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लेना है। अगर 10 साल से बड़ी उम्र के लोगों ने ये इस्तेमाल करने हैं लड्डू तो फिर आप 1 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लेके लड्डू रेडी करेंगे। और अगर आप 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए रेडी कर रहे हैं तो फिर आपने 1/2 टेबलस्पून मिक्सचर लेकर ये तमाम लड्डू रेडी कर लेने हैं। और इसकी ये कोटिंग मैं डेसिकेटेड कोकोनट से कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप इन लड्डुओं की कोटिंग डेसिकेटेड कोकोनट से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तमाम लड्डू बनाने के बाद आपने इसको एयर टाइट जो शीशे का जार होगा उसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के जार के अंदर इसको स्टोर करेंगे तो उसकी एक अपनी अजीब सी हीक होती है, इसलिए आपने उसके अंदर इसको स्टोर नहीं करना है। और इसको एक दिन में सिर्फ़ एक लड्डू ही आपने खाना है। अगर आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं तो फिर आप सुबह और शाम एक एक ले सकते हैं। मेरे बच्चे की भी एग्ज़ाम होने वाले थे तो इसलिए ये मैंने उसके लिए ये स्पेशली रेडी किए हैं ताकि ये हेल्दी चीज़ बोले। मुझे उम्मीद है आपको भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी हेल्दी लड्डुओं की। ये हेल्दी लड्डू बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब मैं आपको ये लड्डू तोड़कर इसका टेक्सचर अंदर से दिखाती हूँ, कितना यम्मी, कितना मज़े का। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा कि ये इतने हेल्दी लड्डू हैं। इससे आपकी नज़र की कमज़ोरी दूर होगी, पट्ठों की कमज़ोरी दूर होगी, इसके अलावा हेयर फॉल का प्रॉब्लम और स्किन ग्लो करेगी। इसके साथ ही मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह।